एक बूढ़े पौधे को भी जवान बनाने की एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ ब्रांचेस। अब कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने पहले की 4 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखेगा, और मागरे ऑर्चर्ड्स को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, अब मसला बनता है कि जब हम रिन्यू करते हैं तो कौन सा कट मारे, डच कट मारे, स्टब कट मारे, पहले स्कैफोल्ड में जहाँ पे हमारी सेकंड वायर होती है, मतलब जहाँ तक हमारा हाथ जाता है वहाँ तक कितनी परसेंट टहनी होनी चाहिए जिसको हम कट करेंगे, और उसके ऊपर ऊपर क्या करना है। पहले इस बात का ख्याल रखना है कि 10% से ज़्यादा टहनियों को आपको रिन्यू नहीं करना है। मान लो 40 टहनियाँ हैं तो सिर्फ 4 टहनियों को इस साल रिन्यू करना है। नेक्स्ट ईयर बाद बाकी हम रिन्यू करने के बारे में सोचेंगे। ये हमने यहाँ पे स्टब मारा है क्योंकि हमें छोटी सी पिन यहाँ पे चाहिए, और जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सी ब्रांच चाहिए वहाँ पे आपको डच कट मारना है, और वहाँ पे डच कट लगेगा जहाँ पे आपका स्कैफोल्ड ओपन है। अब क्वेश्चन बनता है कितनी मोटी ब्रांच होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे काटेंगे। देखिए, ये जो है ये कम से कम 50% थी यहाँ पे जो लीडर को कंपटीशन दे रही थी। इसकी वजह से जो है जब मोटी हो जाती है ब्रांच लीडर से तो हमारा जो पौधा होता है वो बुढ़ापे की तरह जाता है। तो इसलिए बेटर रहता है कि जहाँ तक हमारा हाथ जाए, ये ड्रिप लाइन से लेके ये सेकेंड वायर जहाँ तक हमारा हाथ जाएगा वहाँ तक जितनी भी आपके पास ब्रांच है 50% के करीब करीब, तो उनको आपको रिन्यू पे डालना है। अब बात बनती है जो ये छोटे छोटे हमने काटे हैं इनको क्यों काटा है, ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए सो दैट आपको पता चले कि हमने इस वाले को क्यों काटा है। इसका मैं आपको अभी जवाब दूंगा। तो बात करते हैं जो हमारे हाथ के ऊपर होता है, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं उसके ऊपर क्या करना है। 30% तक जो हमारी टहनियाँ होती है सिर्फ उनको रखना है, बाकी जो भी 30% के ऊपर है उनको रिन्यू पे डाल देना है। अब हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारा उस पे हम बात करेंगे कि हम ऐसी टहनी को क्यों काटते हैं जो कि बहुत पतली है लेकिन फिर भी हम उनको रिन्यू पे डालते हैं। पहला रीज़न ये है कि एक तो वो ओवरशेड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, वो रीज़न है। सेकंड रीज़न इज़ ये वाला वुड आप देखिए। अब ये वुड है 4 साल का, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि इसमें बड्स है। अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 इसमें बड़ है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अब ऐसी टहनी को जो पतली भी हो लेकिन उसमें कोई बड़ हमारे पास नहीं है, जैसे मान लो ये वाली है, ये वाला टहना है, एटलीस्ट कम से कम ये 10-20% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हमारे पास फूल ही नहीं है, बड्स ही नहीं है। ये ओल्ड वुड है, ये भी 4 साल का वुड है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं इसको भी रिन्यू कर दूँ क्योंकि मेरे काम का ही नहीं है, लकड़ है ये। तो जो मेरे को फूल देगा, फसल देगा, मैं सिर्फ उसी को रखूँगा। तो इसको मैंने यहाँ पे डच कट मार दिया सो दैट मेरे को यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रांच मिले, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे जो कैनोपी है वो ओपन है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो, और दूसरी बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा नीचे वाला स्कैफोल्ड होता है इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्रेश वुड होगा और उसमें बीमें भी नहीं है, तो जैसे मान लो ये वाली टहनी है, ये फ्रेश वुड है तो इसको मैं काटूंगा नहीं। सिर्फ 50% जो मैंने आपको बताया है कि 50% हम काटते हैं, वही 50% हम काटेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छी खासी बर्ड फॉर्मेशन होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला टहना ले लो, ये 2 साल का टहना है, इसमें पीछे 1 फूल है, तो मेरे लिए ये सफिशेंट है। अगर 1 फूल भी है, 1 बर्ड भी हमारे पास पीछे है तो वो सफिशेंट है, उसको रिन्यू पे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसी टहनी को रिन्यूअल पे डालना है जो पहले स्कैफोल्ड में 50%, जो ऊपर वाले जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ से 30% के आसपास, उसके बाद हमारा सारा रिन्यूअल पे जाएगा। और ऐसी टहनी को डालना है जिसमें हमारे पास कोई बड़ नहीं है, ओल्ड वुड है, पुराना लकड़ है, वो सिर्फ लकड़ ही है, उसमें बड़ बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसको भी हमको रिन्यू डालना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने स्टब मारा था 2024 में और यहाँ से इतनी ज़्यादा ग्रोथ निकली है, लेकिन हमारे पास ये कुछ पिन्स है जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूटिंग देंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको रिन्यूअल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और फॉलो नहीं किया तो